Good morning, class third. Today I am going to teach you Golden Waves chapter number 1. आज मैं आप लोग को गोल्डन वेव्स का पहला चैप्टर पन्नाधाय पढ़ाऊंगी. राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़ died when his son Uday Singh was just a baby, and soon after the queen also died, leaving the baby motherless. राणा सांगा मेवाड़ के जो शासक हैं वो अपने पुत्र उदय सिंह को जब वह मात्र एक बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, तभी छोड़कर चले गए. मतलब तभी उनकी मृत्यु हो गई. और जल्दी ही, और एंड सून उसके बाद, आफ्टर मीन्स बाद, और सून मीन्स जल्दी उसके बाद रानी की भी मृत्यु हो गई. लिविंग द बेबी मदरलेस, और वह क्या कहते हैं कि अपने बच्चे को मदरलेस करके चली गई, छोड़कर चली गई. मेवाड़ के शासक राणा सांगा की मृत्यु तब हुई जब उनका पुत्र उदय सिंह मात्र एक बच्चा था, और उसी के तुरंत बाद रानी की भी मृत्यु हो गई और वो बच्चे को माँ विहीन कर छोड़ के चली गई. बिफोर द क्वीन डाइड, मरने से पहले रानी ने क्या किया उसके बारे में जानते हैं. बिफोर द क्वीन डाइड, मरने से पहले रानी कॉल्ड पन्ना, वह पन्ना को बुलाती हैं. पन्ना कौन, चलिए आगे जानते हैं. उदय सिंह नर्स, पन्ना कौन है? उदय सिंह की नर्स है, ठीक है, आया है, नर्स है. एंड पुटिंग द बेबी इनटू हर आर्म, रानी ने बेबी को उनके आर्म में रखा. सी सेड, वह बोली, पन्ना आई लीव द फ्यूचर किंग ऑफ मेवाड़ इन योर चार्ज. मैं मेवाड़ का जो फ्यूचर किंग है, भविष्य का जो राजा है, वह अब आपके हाथों में दे रही हूँ. प्रॉमिस दैट यू विल लेट नो हार्म कम टू हिम, और मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी भी इनको कोई नुकसान नहीं होने देंगी. टिल ही इज़ एबल टू रूल हिज पीपल, जब तक वह अपने लोगों के ऊपर राज्य करने के, शासन करने के योग्य नहीं हो जाते हैं. पन्ना विथ हर हार्ट फुल ऑफ ग्रीफ, उनका पूरा जो दिल था वह दुख से भरा था. पन्ना का हृदय जो था वो पूरे दुख के साथ भरा था, और वह बोलती हैं, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास कीजिए. द जेंटल क्वीन टू कीप हिम सेफ, जो सज्जन रानी हैं, आप विश्वास कीजिए कि मैं इनको सेफ रखूँगी, सुरक्षित रखूँगी. आई वुड गिव अप माई लाइफ एंड ऑल माई लव बिफोर एनी हार्म वुड कम टू हिम. और वो बोलती हैं, आई वुड गिव अप माई लाइफ, मैं अपना पूरा जीवन त्याग दूंगी, हार जाऊंगी, अपने जीवन को हार जाऊंगी. एंड ऑल माई लव, और मैं अपना पूरा प्यार भी भूल जाऊंगी, हार जाऊंगी. एनी हार्म वुड कम टू हिम, यदि उनको कोई नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है. वो बोलती है कि यदि इनके ऊपर कोई विपत्ति आएगी या फिर इनको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मैं अपने जीवन तक की परवाह नहीं करूंगी. मैं अपने जीवन तक को और अपने सारे प्यार को हार जाऊंगी, लेकिन इनकी रक्षा करूंगी. पन्ना, द फेथफुल नर्स ब्रॉट अप उदय सिंह विथ हर ओन सन चंदन. तो पन्ना, जो कि एक बहुत भरोसेमंद नर्स थी, वह उदय सिंह को अपने पुत्र चंदन के साथ ले आई. हु वॉज ऑफ द सेम एज, जो कि सेम एज का था. मतलब उदय सिंह और चंदन, उदय सिंह जो राजा के पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र थे उदय सिंह, और जो दाई का पुत्र था चंदन, वो सब सेम एज के थे. दोनों की एज समान थी, मतलब उदय सिंह और चंदन की एज समान थी. सिंस उदय सिंह वॉज अ लिटिल चाइल्ड, जब उदय सिंह छोटे से बच्चे थे तब से, द चीफ नॉवेल ऑफ स्टेट मेड अ प्रिंस नेम्ड बानवीर. सिंस उदय सिंह वॉज अ चाइल्ड, द चीफ नॉवेल ऑफ द स्टेट मेड अ प्रिंस नेम्ड बानवीर. जो मुख्य नॉवेल था उसको क्या कहते हैं कि स्टेट का प्रिंस बनाया गया, जिसका नाम बानवीर था. द रूलर ऑफ मेवाड़ टिल उदय सिंह वुड ग्रोन अप, जब तक कि मेवाड़ का जो शासक है उदय सिंह बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए बानवीर को उस स्टेट का प्रिंस बनाया गया. नाउ बानवीर वॉज अ बिग मैन, और बानवीर जो था वो बहुत ही दुष्ट आदमी था. ही वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ का शासक था. स्टिल ही वॉज नो सेटिस्फाइड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था. इन हिज डेप्थ ऑफ हार्ट, वह अपने दिल की गहराई से, ही विश टू बी द रियल किंग ऑफ मेवाड़, वह यह इच्छा रखता था कि वह मेवाड़ का
सही में राजा बन जाए, वास्तव में राजा बन जाए, वह रियल राजा बन जाए, ठीक है, वास्तविक राजा वही बन जाए। सो ही मेड अ प्लान टू किल उदय सिंह, अतः उसने एक उदय सिंह को मारने के लिए एक प्लान बनाया। वन नाइट, एक रात, द लिटिल प्रिंस वॉज स्लीपिंग इन हिज बेड वाइल पन्नाज ओन चाइल्ड वॉज इन हर लैप। एक रात जब प्रिंस राजकुमार क्या कहते हैं बेड पर सो रहे थे, उसी टाइम पन्ना का जो खुद का पुत्र था वह उनकी गोद में सो रहा था। सी वॉज सिंगिंग सॉफ्टली, और वह बहुत ही प्यार से गाना गा रही थी। सी वॉज सिंगिंग सॉफ्टली टू हिम टू पुट हिम टू स्लीप, उन दोनों को सुलाने के लिए वह बहुत प्यार से गाना गा रही थी। सडनली देयर वॉज अ ग्रेट नॉइज इन द पैलेस, तभी अचानक से उस पैलेस में, उस महल में बहुत जोर की आवाज़ हुई। देन तभी अ सर्वेंट इन ग्रेट डिफ़िकल्टी केम रनिंग इनटू पन्नाज रूम, एक नौकर जो कि बहुत कठिनाई के साथ पन्नाधाय के रूम में पहुंचा, सेइंग दैट बानवीर हैड किल्ड विक्रमादित्य, बानवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, द एल्डर ब्रदर ऑफ उदय सिंह, एंड नाउ ही वॉज कमिंग टू किल द प्रिंस। वह नौकर बोलता है कि बानवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, विक्रमादित्य उदय सिंह के बड़े भाई थे, और वह अब प्रिंस को मारने के लिए आ रहा है, मतलब कि अब वह उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। इट वॉज अ टेरिबल मोमेंट फॉर पन्ना, यह पन्ना के लिए बहुत ही भयानक पल था। स्टिल ही वॉज नॉट अफ्रेड, फिर भी वह अफ्रेड नहीं हुई, वह डरी नहीं। सी वॉन्टेड टू सेव द प्रिंस, वह प्रिंस को बचाना चाहती थी। एंड देयर वॉज नो टाइम टू लॉस, और उनके पास खोने के लिए अब समय नहीं था। सो विदाउट वेटिंग, अतः बिना इंतजार किए, सी पुट द प्रिंस इन हर सन्स बेड एंड हर सन इन द प्रिंस बेड एंड गैव हर सन्स अ लास्ट किस। तो उन्होंने क्या किया, सी पुट प्रिंस इन हर सन्स बेड, तो उन्होंने प्रिंस को, राजकुमार को अपने पुत्र के बेड पर, एंड हर सन्स इन द प्रिंस बेड, और अपने पुत्र को प्रिंस के बेड पर सुला दिया। एंड गिव हर सन्स अ लास्ट किस, और उन्होंने अपने बच्चे को अंतिम बार किस किया। जस्ट देन, तभी बानवीर केम इनटू द रूम, तभी बानवीर कमरे में आया, विथ अ स्वर्ड इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक तलवार थी। ही आस्क्ड इन अ लाउड वॉइस, उसने बहुत जोर की आवाज़ में बहुत तेज़ी से पूछा, वेयर इज़ द प्रिंस, प्रिंस कहाँ है, राजकुमार कहाँ है। विथ हर हार्ट फुल ऑफ ग्रीफ, अपना उसका हृदय, पन्नाधाय का जो हृदय है वह पूरा दुख के साथ भरते हुए, सी पॉइंटेड टू द बेड, उसने पॉइंट किया बेड की ओर, जहाँ पे उसने अपने पुत्र को सुला दिया था उस साइड में उसने पॉइंट किया। एंड इन अ सेकेंड, और एक सेकेंड में, बानवीर किल द पुअर चाइल्ड, बानवीर ने बेचारे बच्चे को मार दिया, विथ हिज स्वर्ड, अपने तलवार से। पन्नाज हार्ट वॉज नियरली ब्रोकन, पन्ना का हृदय जो था वह लगभग टूट गया। व्हेन सी टुक ऑफ हर डेड चाइल्ड इन अ पॉइंट, जब वह अपने बच्चे को तालाब में बहाने के लिए लेकर गई। आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दिस सैड ड्यूटी वॉज ओवर, इसके बाद में जो दुख वाला कर्तव्य था वह ओवर हो चुका था। सी वेंट एट वंस टू लुक फॉर द प्रिंस, सी वेंट एट वंस टू लुक फॉर द प्रिंस, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रिंस की ही देखभाल करनी थी। सी टुक ऑफ द लिटिल चाइल्ड, हिड हिम इन अ फ्रूट बास्केट, कवर इट विथ लीव्स। सी टुक ऑफ द लिटिल चाइल्ड, उन्होंने छोटे से बच्चे को कहाँ छिपाया, एक फ्रूट के बास्केट में जो कि पत्तियों से ढका हुआ था। एंड टोल्ड द सर्वेंट टू टेक इट आउटसाइड, और उन्होंने उस एक नौकर से बोला कि इसको बाहर ले जाइए। एंड हाइड इट अमॉन्ग द ट्रीज नियर बेरीज रिवर, और उन्होंने बोला कि इस बास्केट को बेरीज नदी के किनारे जो पौधे हैं उन्हीं में छिपा दीजिए। हैविंग consecrated with her tears the ashes of her child, she made her way to the Beris river where the servant had hid उदय सिंह। अपने पुत्र की अस्थियों को लेकर के वह अपने पुत्र की अस्थियों को लेकर के वह उस स्थान पर बेरीज नदी पर गई जहाँ पर सर्वेंट ने उदय सिंह को छिपाया हुआ था। विद द हेल्प ऑफ सम विलेजर्स,
कुछ गांव वालों की मदद से पन्ना टुक केयर ऑफ उदय सिंह। पन्ना ने उदय सिंह का ख्याल रखा। ही ग्रू अप एज अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइज लीडर। वह एक बहुत ही मजबूत और बुद्धिमान लीडर के रूप में बड़े हुए। द ईयर पास्ड and it became common knowledge that the true prince of Mewar had risen again in कुंभलगढ़। द ईयर्स पाँच सालों बीत गए एंड इट बिकेम कॉमन नॉलेज, और यह बहुत ही सामान्य सी जानकारी हो गई कि जो सच्चा प्रिंस है, मेवाड़ का जो सच्चा प्रिंस है, वह क्या कहते हैं कि राइजन अगेन इन कुंभलगढ़, वह क्या कहते हैं कुंभलगढ़ में एक बार फिर से है। द सरदार ऑफ मेवाड़ गैदर टू डिक्लेयर हिम द किंग। जो सरदार थे मेवाड़ के, वह सब इकट्ठा हुए उनको किंग घोषित करने के लिए। पन्ना वॉज विथ हिम एज लॉन्ग एज सी लिव। पन्ना उनके साथ जब तक जीवित रही तब तक रही। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड।